हवाओं ने जरूर कोई ना कोई साजिश की होगी, क्योंकि उस दिन का मौसम असामान्य नहीं था। लेकिन उन हवाओं ने क्या साजिश की थी, उस साजिश की भनक हमें तो मिल जाती है, लेकिन एक बच्चियों का समूह, छोटी बच्चियों का समूह, जो उन दिनों मोहल्ले में गुड्डे गुड़ियों की खेल खेलता हुआ एक दूसरे से रूठने मनाने का एक तरह से नाटकीय अभिनय करता हुआ सा अपने आप में कुछ इस तरह से तल्लीन था कि उन्हें हवाओं की साजिश की खबर ना मिली। मौसम की प्रतिकूलता से अप्रभावित रहते हुए वे अपने खेल में मशगूल रहते हैं, लेकिन इसी बीच हवाओं की साजिश ने उनकी तरफ एक ऐसे शख्स को दौड़ा दिया जो उनमें से एक 6 वर्षीय बालिका के दुर्भाग्य के रूप में उस तरफ दौड़ी चली आई थी। वे बच्चियां उसी 6 वर्षीय बच्ची के घर के सामने खेल रही थी, और तभी एक बूढ़ी औरत लगभग आंधी और तूफान की रफ्तार से दौड़ती हुई उन बच्चियों की तरफ आती है और उस 6 वर्षीय बालिका की तरफ बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ देखती है और उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है। थोड़ी देर बिताने के बाद जिस रफ्तार से वह उसके घर की तरफ आई थी, लगभग उसके दुगनी रफ्तार से वह उसके घर से निकलती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान ना होकर के गुस्से वाली मुस्कान रहती है या गुस्से वाली आवृत्ति रहती है, और वह इस बार फिर उस बच्ची को देखती है और फिर वह उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। हवाओं की साजिश ने अपना काम कर दिया था। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपसे मुखातिब हूं। गुस्ताखे रसूल से सर तन से जुदा तक की जो आसुरी क्रूरता की इबारतें लिखी जाती रही हैं, उसकी दूसरी कड़ी में, और जिस कहानी को मैंने इस वीडियो के आरंभ में शुरू किया है, उस कहानी का दौर आज का नहीं है और वह स्थान भारतवर्ष भी नहीं है। भारतवर्ष से सैकड़ों मील दूर, आज से 1400 वर्ष पहले अरबिया के रेगिस्तान के मक्का नामक शहर की यह कहानी है, जहां बच्चियां खेल रही थी और उनमें से एक के दुर्भाग्य की कहानी लिखी जा रही थी। अब यह मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि हवाओं ने ही साजिश किया था, लेकिन साजिश किसी की हो, उस बच्ची के दुर्भाग्य की कहानी, बदनसीबी की कहानी लिखी जा चुकी थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने इसकी पहली कड़ी में मोहम्मद के खादीजा के साथ निकाह की बात की थी, जहां मोहम्मद ने अपने से बड़े उम्र की खादीजा से शादी कर लिया था, लेकिन खादीजा के जीवित रहते हुए वह किसी और के साथ शादी करने की बात अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि खादीजा ना केवल उसे अपनी मुट्ठी में रखती थी, बल्कि धन दौलत की मालकन होने के नाते वह मोहम्मद को कभी इतनी छूट नहीं देती थी कि वह किसी और महिला के पास उसकी नज़रों में, उसकी निगाहों में जा सके। लेकिन खादीजा के मरने के बाद मोहम्मद लगभग तड़पने सा लगा था, और उसी वक्त में उसकी एक खाला यानी उसकी एक मौसी थी जिसका नाम था खौला, वह उसके रेस्क्यू के लिए आती है और कहती है कि तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो, क्यों नहीं एक दूसरी शादी कर लेते हो। और तब वह कहता है कि किससे करूं, जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया है उनके घर तो कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं है, तो मैं शादी किससे करूं। तब वह खौला नामक खाला कहती है कि खूबसूरती के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो, अपनी गृहस्थी चौपट मत करो, तुम्हारे बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हें एक औरत चाहिए ही चाहिए। और तब उस खौला नामक खाला ने सौदा नामक एक दूसरी बूढ़ी औरत के साथ मोहम्मद की दूसरी शादी करवा देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मोहम्मद फिर मचलने लगता है और वह लगभग ऊब सा जाता है। तब वह कहता है कि उसका मन लगता नहीं है, मानसिक रूप से अस्थिर और दुर्बल व्यक्ति तुरंत ही अपनी मानसिक अवस्था को दूसरे के सामने प्रकट करने में थोड़ा भी समय नहीं लेता। और तब वह खौला नामक खाला कहती है, तुम क्यों घबराते हो, मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की भी देख रखी है, और तुम कहो तो मैं उसके सामने उसके परिवार से बात करूं। कहता है, नेकी और पूछ पूछ, अभी के अभी दौड़ जाओ। और वही वह दिन होता है जब बच्चियां, आयशा नामक बच्ची जो 6 वर्ष की बच्ची है, उसके घर के सामने खेल रही होती हैं, और तब हवाओं की साजिश से जिस झोंके से वह खौला नामक खाला उसके घर में आती है, उस समय आयशा के वालिद अबू बकर नहीं होते, बल्कि उसकी वालिदा होती है, जो उस महिला को खड़ी खोटी सुना करके बड़े ही ढंग के अंदाज में कहती है कि
मैं कौन होती हूँ इस पर एक डिसीजन लेने वाली, अभी तो कोई आयशा के वालिद है नहीं घर पे। और जब आयशा के वालिद यानी जब अबू बकर घर आता है तब वह इस बात को सुन करके आग बबूला हो जाता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अबू बकर वही व्यक्ति है जो मोहम्मद के साथ मिलकर के इस्लाम नामक तथाकथित दीन की शुरुआत करने में उसके कंधे से कंधे मिला करके वो तमाम उस तरह के आतंक में उसके साथ रहता है। जब वो दूसरे पे हमला करके छल से, कपट से, प्रपंच से लोगों को इस्लाम के फोल्ड में लाते हैं, तो पिछले 10 वर्ष की दोस्ती और भाईचारा के बाद जब वह मोहम्मद की इस तरह की नाजायज डिमांड को सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। लेकिन इस बीच में वह स्वयं मक्का में जो अन्य कुरैशी कबीले होते हैं और जो कुरैशी कबीलों के सरदार होते हैं उनसे वह मोहम्मद के कारण, मोहम्मद के तथाकथित इस्लामिक दीन के कारण दुश्मनी मोल ले चुका होता है। ऐसे में वह मोहम्मद के खिलाफ तो जा नहीं सकता, इसलिए वह तमाम बहानों को अपने मन में सोचता हुआ मोहम्मद के पास जाता है और कहता है कि मोहम्मद, तुम मेरी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? हम तुम भाई भाई हैं और वह तुम्हारी भतीजी होने के नाते तुम्हारी बेटी के समान है, तुम अपनी बेटी से शादी करोगे? तब वह कहता है, तू मेरा भाई कैसा है? ठीक है, इस्लाम नामक दीन के कारण तू मेरा भाई हो सकता है, लेकिन हम लोग भाई भाई नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेटी मेरे लिए जायज है। इस पर वह अपने तर्कस से दूसरा तीर निकालता है और अबू बकर कहता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने इसकी शादी जुबैर नामक युवक से तय कर दी है, जब दोनों बड़े होंगे तो इनका निकाह हो जाएगा। बोला, जुबैर की ऐसी हिम्मत और हिमाकत कि जिस लड़की पर मेरी निगाह पड़ेगी उससे वो निकाह करेगा? ऐसा हो नहीं सकता है, और फिर उसको भी खारिज कर जाता है। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ परसुएशन विथ अबू बकर, मुहम्मद एंड खौला सक्सीडेड इन मेकिंग देम अग्री to the proposal of marriage, and ultimately both Abu Bakr and his wife succumb to the pressure of Muhammad। और उसके बाद आयशा से उसकी शादी हो जाती है। और वह बच्ची, जिसे भी पता नहीं कि बीबी और बच्ची होने का फ़र्क क्या है, वह उस घटना के बाद जिस दिन वह खौला नामक खाला आयशा के घर में दौड़ती हुई से आई थी, उसके 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वह एक छोटी बच्ची से किसी की बीवी बन जाती है। और यहाँ पर आकर के उस समय कुरैश कबीले के लोग अब मोहम्मद के बारे में, जो पहले ही तमाम तरह से इसके खिलाफ थे और लड़ाई कर रहे थे, तमाम जंगें हो रही थी उनके बीच में, अब तो और भी खिलाफ हो जाते हैं और वे सभी इसकी थू थू करते हैं कि देखो, अपने ही दोस्त की छोटी बेटी, 6 वर्ष की बेटी के साथ इसने निकाह कर लिया, तौबा तौबा तौबा, इस तरह की बातें लोग करते फिरते थे। और इसके पहले भी मोहम्मद ने जब इस्लाम फैलाने के क्रम में मिराज वाली घटना का जिक्र किया था, जहां वह कहता है कि वह घोड़े पर सवार होकर के जन्नत की सैर करके आता है, तब लोगों ने इसके इस्लाम को, जो कुछ लोग इसके फॉलोअर बन भी गए थे, यह कहकर छोड़ देते हैं कि भला ऐसा भी कभी प्रैक्टिकली हो सकता है। और इस बार भी कुछ लोग इसके खिलाफ इतने हो जाते हैं कि सभी इसके पीठ पीछे से थू थू करते हैं, तौबा तौबा करते हैं। लेकिन मोहम्मद इन बातों को देखता नहीं, नजरअंदाज करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद जब कुरैश कबीलाओं का विरोध और अधिक बढ़ जाता है, तब वह मक्का से हिजरत करके मदीना चला जाता है। लेकिन उसके बाद तमाम और घटनाएं घटती हैं, उनको हम अगली कड़ियों में डिस्कस करेंगे। आज की कड़ी में हमने आपको सिर्फ उसी बात को रिपीट किया है जिसे कभी नुपुर शर्मा ने छोटे से रेफरेंस में टेलीविजन डिबेट पे कहा था, और जिसे बीजेपी एमएलए, फॉर्मर बीजेपी मेंबर और पार्टी वर्कर टी राजा सिंह, जो हैदराबाद से बीजेपी के एमएलए हैं, जिन्होंने एक वीडियो बना करके बिना आयशा, बिना मोहम्मद, बिना अबू बकर, बिना खौला नामक खाला का नाम लिए, बिना उस पृष्ठभूमि को का जिक्र किए हुए वह इस बात को कह गया। उस पर तमाम तरह की शरारतें हो रही हैं, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों सिर्फ घटनाएं थी। दुनिया में लोग इसके आगे जाकर के और भी गहराई से जब पड़ताल करते हैं, तो अबू बकर जब तमाम तरह के परसुएशन से नहीं मानता है, तो जो आखिरी परसुएशन जो मोहम्मद देता है, उन दो आखिरी परसुएशन का जो प्रोसेस था, उसमें एक में वो कहता है कि उसने आयशा को अपने स्वप्न में देखा, जहां उसे ये बताया गया कि ये तुम्हारी बीवी होगी, तो भी वो नहीं मानता है। तब उसने फिर कुरान की आयतों का संदर्भ दे करके और अल्लाह के संकेत को समझा करके कहता है। तो जब लोग
पहले तो एक मानवीय दृष्टिकोण से जब इस पर प्रश्न करते हैं, जो कि उस समय के कुरैश कबीले के लोग करते थे, मक्का के लोग करते थे, पीठ पीछे तौबा तौबा थू थू करते थे। लेकिन आज 1400 साल बाद भी जब इस बात की चर्चा होती है, कहने का मतलब है जिस इस्लाम की बुनियाद में ही इस तरह की अमानवीयता हो, इस तरह की क्रूरता हो, उस इस्लाम के ऊपर यदि कोई प्रश्न करता है तो गुस्ताखे रसूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के अरब के लोगों ने बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से इसमें अपना आगे का लूट और खसूट वाला भविष्य देखा, जहां हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, बैठे बिठाए लोगों को लूटो मारो काटो। वहां उस इस्लाम नामक दीन में कर्मफल नामक कोई व्यवस्था तो है नहीं। और मैंने जैसा पिछली कड़ी में कहा कि हम इस तरह के कीचड़ में पत्थर मारने के लिए विवश हैं। पत्थर मारना नहीं, बल्कि अब तो कीचड़ से अपने इस देश को धोना है। इसलिए हमें इन बातों की चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम इन बातों की चर्चा नहीं करेंगे तो इनसे निपटेंगे कैसे? क्योंकि ये तो गाहे बगाहे हमारे सर पे सवार हो जाते हैं। आप कहेंगे कि सब कोई मौन रहे, कोई चर्चा ना करे, तो अपने आप सब लोग शांति से रहेंगे, क्योंकि इस्लाम भी शांति का मजहब है और हम लोग भी शांति ही चाहते हैं। तो ठीक है ना। 1947 में इन लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर लिया, और आज भी जो लोग यहाँ रह गए वो इसी मंसूबे के साथ रह गए थे कि तुम तो छोटा मोटा जगह लेके चले गए, तो फिर हमारे दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने वाली लड़ाई का क्या होगा? हम फिर जिहाद कहाँ करेंगे? तो जिहाद करने के लिए इनको एक बहुत बड़ा भूभाग चाहिए, वो भारतीय भूभाग है। ये पूरे के पूरे भारतीय भूभाग को दारुल इस्लाम में बदलने की जो इनकी लड़ाई है, उसके लिए ये इसको एक दारुल हरब मान करके एक मैदान में जिहाद करने के लिए खड़े हैं। तो चुप रहेंगे तो ये अपना चुपचाप से जिहाद करते रहेंगे, इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे तो सत्ता इनके पक्ष में होकर के, मौन होकर के नुपुर शर्मा को पनिश कर देगी, टी राजा सिंह को पनिश कर देगी। और अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति अगर समाज में अपनी आवाज उठाएगा तो उससे कत्लेआम होने के लिए छोड़ देगी, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, महाराष्ट्र की घटना हो, आंध्रा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, या बिहार झारखंड बंगाल की हो। सब लोग मौन होकर के देखते रहेंगे और ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। ऐसे में मुखर स्वरों को सामने आना होगा, और उन्हीं मुखर स्वरों की कड़ी में मैं भी इस बात को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि सबसे पहले तो जानकारी ही हमारी शक्ति बनेगी, और जानकारी का प्रसार जितना अधिक होगा उतना अधिक हम इनका प्रतिकार कर पाएंगे। क्योंकि कल को अगर हम ऐसा कह करके कि शांति शांति कह करके सब चीज़ों को खारिज करने की बात यदि हम सोचेंगे भी, तो हमारी जानकारी हमारे सामने आकर के कहेगी कि नहीं, ये लड़ाई सुर और असुर के बीच में है। तो सुरासुर संग्राम में तटस्थ होकर के हम नहीं रह सकते हैं, हमें एक पक्ष चुनना होगा। मौन होना यानी असुरों के पक्ष में होना, तटस्थ होना यानी असुरों के पक्ष में होना, और मुखर होकर के कम से कम अगर कोई मैदान में टी राजा सिंह की तरह नहीं निकल सके, नुपुर शर्मा की तरह, हालांकि नुपुर शर्मा ने कोई किसी योजना और प्लानिंग के तहत वो काम नहीं किया था, वो अनायास हो गया जब दूसरे तरफ के व्यक्तियों ने हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे अपने सनातन धर्म के खिलाफ जब बकवास करना शुरू किया, आसुरी क्रूरता दिखानी शुरू की, तब नुपुर शर्मा, स्वाभाविक है कि ऐसे में कोई स्थिर कैसे रह सकता है। उसके बाद बीजेपी ने जो काम किया वो बहुत घृणित काम किया। नुपुर शर्मा को ना सिर्फ पार्टी से निलंबित किया, बल्कि उसे बाध्य किया कि तुम माफी मांगो। ठीक वही कहानी अब दोहराई जा रही है टी राजा सिंह के संबंध में। ठीक है, आनंद फानन में नुपुर शर्मा ने माफी तो मांग लिया, लेकिन वो दिल से, अपने हृदय से कितनी व्यथित होगी इसकी सहज कल्पना इस बात से लगाई जा सकती है कि लेकिन फिर भी एक बात तो है कि आज पूरा का पूरा भारत नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह के समर्थन में खड़ा है। ठीक उसी प्रकार से हमें, चलिए वे क्या करते हैं उस पर हमारा अख्तियार नहीं है, लेकिन जब वो बात हमारी जानकारी में आती है, बीते 1400 वर्षों में इन लोगों ने दुनिया के कोने कोने में तहलका मचाया, और हमारे यहाँ भी 1712 में, और फिर उसके बाद 1025 में, और उसके बाद 1192 से लेकर अब तक हमारे सनातन धर्म के मान बिंदुओं की इतनी हानि की है, इतनी क्षति की है, और अभी भी करते रहते हैं। इन सबों को भूल जाना क्या है? ये कोई कल्चरल एमनेसिया नहीं है, एक तरह की कायरता है। हमारा उस समय बस नहीं चला, आज भी जब कुछ ये करते हैं तो बस नहीं चलता, लेकिन अगर हम मुखर होकर के इनका विरोध भी ना करें
तब तो हमारी कायरता पे हमारी अपनी ही मुहर लग जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अब तक हमने इस गुस्ताखे रसूल से सर तन से जुदा की कड़ी में मोहम्मद नामक व्यक्ति के तीन उन करतूतों का जिक्र किया जहां वह अपनी शादियां करता है और जिनकी चर्चा करने मात्र से गुस्ताखे रसूल वाली बात हो जाती है, और फिर भारत में सर तन से जुदा के नारे लगने लग जाते हैं। आगे हम इस कड़ी में इन बातों को जारी रखेंगे जहां हम जानेंगे कि और किन किन बातों से गुस्ताखे रसूल होता है और जिसकी प्रतिध्वनि हमें सुनने के लिए विवश और बाध्य होना पड़ता है कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। चाहे तुम जो भी कर लो, हम जानकारियों के माध्यम से तुम्हारा विरोध ही नहीं करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम अपने राष्ट्रीय यज्ञ में, जिसमें हम सुरासुर संग्राम में असुरों को पराजित कर पाएंगे, ऐसा भी समय लाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।